जब जीवन में हार मानने का मन करे, श्री कृष्ण की ये बातें सुने। जय श्री कृष्ण। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि अब जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता? हर कोशिश के बाद भी असफलता ही हाथ लग रही है। मन टूट चुका है, आत्मविश्वास खत्म हो गया है और ऐसा महसूस होता है कि अब हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता है। यदि आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं, तो याद रखिए कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी बिल्कुल इसी स्थिति में थे। वे महान योद्धा थे, लेकिन जब उन्होंने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखा, तो उनका मन डगमगा गया। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला अमूल्य मार्गदर्शक है। पहली सीख, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार आते जाते रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। जब जीवन में सब कुछ गलत होता दिखाई दे, तब घबराने के बजाय धैर्य रखना सबसे बड़ा साहस है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी सीख, कर्म करते रहो, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि काम करना ही छोड़ देते हैं। यदि सफलता तुरंत नहीं मिलती, तो वे स्वयं को असफल मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि यदि आपका कर्म सही है और आपकी नीयत शुद्ध है, तो परिणाम उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तीसरी सीख, स्वयं पर विश्वास रखें। जब पूरी दुनिया आप पर संदेह करे, तब भी यदि आपको अपने प्रयासों पर विश्वास है, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण की बात मानकर स्वयं पर विश्वास किया और अंततः धर्म की विजय हुई। इसी प्रकार यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, तो उसे अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत समझिए। चौथी सीख, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कई बार हम हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि निर्भय होकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सफलता प्राप्त करता है। इसलिए अपने डर को अपने सपनों से बड़ा मत बनने दीजिए। याद रखिए, हर महान व्यक्ति ने जीवन में असफलताएं देखी हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यदि अर्जुन जैसे महान योद्धा भी भ्रमित हो सकते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। जारी, जब जीवन में हार मानने का मन करे, श्री कृष्ण की ये बातें सुने। भाग 2। पांचवी सीख, हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में होने वाली हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कई बार जो परिस्थितियां हमें सबसे अधिक कठिन लगती हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सोचिए, यदि अर्जुन के जीवन में वह कठिन क्षण नहीं आता, तो शायद संसार को भगवद गीता जैसा महान ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार आज आपके जीवन की कठिनाइयां भी आपको मजबूत, समझदार और अनुभवी बना रही हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को केवल दुख न समझे, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर माने। छठी सीख, क्रोध और चिंता से दूर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। जब भी जीवन में कोई समस्या आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहिए। गहरी सांस लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और फिर सोच समझकर निर्णय लीजिए। अधिकांश समस्याएं हमारी परिस्थिति से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से बड़ी बनती है। सातवीं सीख, तुलना मत करो। आज का युग तुलना का युग बन गया है। लोग दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को असफल समझने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। किसी और की यात्रा देखकर अपनी मंजिल तय मत कीजिए।
आपका मुकाबला केवल कल के अपने आप से होना चाहिए। यदि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। 8वीं सीख, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कठिन समय हमें धैर्य सिखाता है, असफलता हमें अनुभव देती है और अनुभव हमें सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए यदि आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला है तो निराश मत होइए। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही अंततः जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। हैश 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 9वीं सीख, ईश्वर पर विश्वास रखें। जब सभी रास्ते बंद दिखाई दें तब भी विश्वास मत खोइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्तव्य का पालन करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसका मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास किए सब कुछ मिल जाएगा। विश्वास का अर्थ है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी मन में आशा बनाए रखना। 10वीं सीख, जीवन एक नया अवसर है। हर सुबह यह संदेश लेकर आती है कि आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। कल यदि आप असफल हुए थे तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। आज का एक सही निर्णय आपके आने वाले वर्षों को बदल सकता है। इसलिए हार मानने से पहले एक बार फिर प्रयास कीजिए। शायद आपकी सफलता अगली ही कोशिश में आपका इंतजार कर रही हो। याद रखिए, जब भी मन टूटने लगे स्वयं से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। श्री कृष्ण का ज्ञान मेरे साथ है। मैं कर्म करता रहूंगा, धैर्य रखूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। यही गीता का सार है। यही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि आपके जीवन में आज कोई संघर्ष चल रहा है तो उसे अंत मत समझिए। हो सकता है वही संघर्ष आपको उस मंजिल तक पहुंचा दे जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि यह संदेश आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाओं के लिए कृष्णा की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।